हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़े, तो उसमें हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में स्टडी करके गए थे। आयनिक सॉलिड का टाइप था रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ के जा चुके हैं। अब देखिए, इससे आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग उसके आगे अगर बात करें और थोड़ा सा देखिए, हम लोग पढ़े थे उस सॉलिड के बारे में कि हम लोग आयनिक सॉलिड को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एबी टाइप, और दूसरे वाले को नाम देते हैं हम लोग AB2 टाइप या A2B टाइप। ऐसे करके हम लोग इसको क्लासिफाई किए थे। फिर अपन पढ़े थे इसमें तीन कैटेगरीज का, एक पढ़े थे रॉक साल्ट, एक अपन पढ़े थे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, एक हम लोग पढ़े थे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, और एक पढ़े थे हम लोग जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। यहां तक पढ़े थे। और इसमें हम लोग पढ़े थे दो टाइप का, एक को बोले थे फ्लोराइड और दूसरे को हम लोग नाम दिए थे एंटी फ्लोराइड। तो एक है फ्लोराइड और एक को अपन नाम देते हैं क्या, एंटी फ्लोराइड। तो देखिए, यहां तक अपन पढ़ लिए थे, जो भी बात किए थे इसके आगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहां तक अच्छे से सब चीज को समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, जिसका नाम है डिफेक्ट। तो देखिए, अपने को सॉलिड में डिफेक्ट देखना है, या इसी डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या, इम्परफेक्शन। या तो डिफेक्ट आप बोलिए, या इसी को अपन नाम देते हैं क्या, इम्परफेक्शन। तो देखिए, इम्परफेक्शन कैसे आता है। तो देखिए, अगर कोई भी आपका मान लीजिए आयनिक सॉलिड है, उस आयनिक सॉलिड के आइडियल स्ट्रक्चर में, उस आयनिक सॉलिड के आइडियल स्ट्रक्चर में अगर उसके अरेंजमेंट में यदि कुछ आपको इररिस्पॉन्सिबल आयंस दिखाई देते हैं, या आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपका उसका पोजीशन अगर डिफरेंट जगह पे दिखाई देता है, तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, इम्परफेक्शन। तो देखिए, ये जो इम्परफेक्शन है, ये हम लोग बात करते हैं, इस इम्परफेक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, दो टाइप में। देखिए, एक को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन, एक को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन, और दूसरे को नाम देते हैं हम लोग एटॉमिक इंपरफेक्शन, दूसरे को नाम देते हैं एटॉमिक, या इसी को अपन नाम देते हैं पॉइंट डिफेक्ट। या तो हम ये बोल सकते हैं, या इसी को अपन नाम देते हैं क्या, पॉइंट डिफेक्ट। तो देखिए, जो भी आपका सॉलिड में इंपरफेक्शन अपीयर होगा, वो इंपरफेक्शन दो कारणों से डेवलप होगा, या तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन हो, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो, एटम हो। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप में जो इंपरफेक्शन दिखाई दिया सॉलिड में, उस इंपरफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको अपन नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। और अगर उसके लिए आपका एटम आयंस अगर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको नाम देंगे हम लोग क्या, एटॉमिक इंपरफेक्शन, या इसी का दूसरा नाम, उसको नाम देते हैं अपन क्या, पॉइंट डिफेक्ट। तो देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात समझते हैं, आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे ये इंपरफेक्शन सॉलिड में क्रिएट करेगा। तो देखिए, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, तो छोटा सा एग्जांपल आप समझिए सिलिकॉन का। और देखिए, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। at 0 absolute, at 0 absolute, या फिर ऐसा बोल सकते हैं at absolute 0 केल्विन, at absolute 0 केल्विन, at absolute 0 केल्विन सिलिकॉन behave as insulator, but at room temperature, but at room temperature it behave
इट बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर, इट बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर। चलिए ये जो बात लिखे हैं जरा से इसको समझते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ जाएगा समझ में। देखिए अपन इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का बात कर रहे थे एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन हो उस टेम्परेचर पर जो सिलिकॉन है वो बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को आप राइज करते हैं, टेम्परेचर ले जाते हैं रूम टेम्परेचर, और आपको पता होगा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन नाम देते हैं क्या, रूम टेम्परेचर। तो देखिए ये है रूम टेम्परेचर। तो वही लिखा है क्या कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपका 0 है तो उस टाइम पर जो सिलिकॉन होगा वो सिलिकॉन होगा इंसुलेटर की तरह, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज करते हैं वो बिहेव करता है सेमीकंडक्टर की तरह। अब इस बात को समझना है अपने को। अगर ये बात आपको आ जाएगा समझ में, अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ जाएगा। तो देखिए इसी बात को अपन डायग्राम से समझते हैं कि आखिर ये जो बात लिखा हुआ है आखिर इस बात का मतलब क्या हुआ, जो अभी लिखे हैं इस बात का मतलब क्या हुआ, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपस में सिलिकॉन के साथ में जुड़ा हुआ है, सिलिकॉन आपस में सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता है सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इसका 14 है, अगर ब्रेक करेंगे तो 284। बता इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। तो देखिए इसके आसपास में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके आसपास में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके आसपास में कितना 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। देखिए इसके आसपास में 4 इलेक्ट्रॉन आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। इसके और देखिए और भी सिलिकॉन है आपका, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। देखिए 4 है इसके वैलेंस शेल में, सभी के वैलेंस शेल में सिलिकॉन है, सभी के वैलेंस शेल में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखते रहिए। अब देखिए एक और इसके नीचे बना देते हैं। देखिए सिलिकॉन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा, सिलिकॉन है इसके वैलेंस शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। ये सिलिकॉन है, इसके वैलेंस शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। अब देखिए ये सभी आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये सभी आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइंड होते हैं, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सभी सिलिकॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए। अब देखिए ये है 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, ये आइडियल स्ट्रक्चर है, ये आइडियल स्ट्रक्चर है या बोल सकते हैं ये आइडियल क्रिस्टल है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए ये आइडियल क्रिस्टल अपने को दिख गया। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर है तो ये है क्या आपका आइडियल क्रिस्टल। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज करते हैं, आप टेम्परेचर को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, जिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड यहाँ पे बना उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए जैसे ही टेम्परेचर को आप राइज करते हैं, यानी आप इसी स्ट्रक्चर को आप रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं, तो जैसे ही इसको आप रूम टेम्परेचर पर ले जाइएगा तो बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा। जैसे ही मान लीजिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसके बीच का जो वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन मोशन आपका इंक्रीज करेगा, जिस इंक्रीजमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आपका अभी तक बाउंडेशन में था ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्टेन करेगा और एनर्जी ऑब्टेन करके ये यहां से फ्री हो जाएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया और यहां पर एक छोटा सा होल बन जाएगा, यहां पर एक होल बन जाएगा। तो देखिए इसके वजह से इसके क्रिस्टल में आपको कुछ इरेगुलरिटी नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा अपने पोजीशन को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे दिखाई दे रहा है। अब अगर दूसरे जगह पर दिखाई देता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इम्परफेक्शन। और देखिए किसी भी सॉलिड में इम्परफेक्शन आने की वजह से उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं हम लोग बात करें उसका, तो उसमें
जो आपका कंडक्टिविटी होगा वो कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? अभी तक देखिए सिलिकॉन अपने आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉन था उसके साथ बॉन्डेड था, जुड़ा हुआ था, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। ये था टेम्परेचर 0 केल्विन आइडियल क्रिस्टल। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो इसके बीच का एनर्जी है, इसके बीच का बाउंडेशन है, ये बीच का बाउंडेशन टूट जाता है। टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, होल जो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। इस होल की वजह से इसमें जो होगा कंडक्टिविटी डेवलप हो जाएगा। तो देखिए इसमें इंपरफेक्शन डेवलप हो गया। इस इंपरफेक्शन डेवलप होने की वजह से इस सॉलिड का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। तो वही लिखे क्या कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो आपका सिलिकॉन है, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिलिकॉन बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप राइज करते हैं, टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, ये चेंज हो जाता है सेमीकंडक्टर में। तो इसीलिए इसमें इंपरफेक्शन डेवलप हो चुका है। तो देखिए ये था आपका आइडियल क्रिस्टल। टेम्परेचर को चेंज किए, रूम टेम्परेचर पर ले गए, तो ये बताइए चेंज किस में हो गया? ये चेंज बाबू आपका हो गया नॉन आइडियल क्रिस्टल में, इम्परफेक्टेड सॉलिड हो गया ये। और इसी के बारे में अपने को पढ़ना। तो अब एक बात याद रखिएगा, बार बार आपके सामने में आएगा, अगर किसी भी सॉलिड में इम्परफेक्शन आता है तो इम्परफेक्शन आने की वजह से उसमें कंडक्टिविटी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये था आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। आप देखिए इस इंपरफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें कंडक्टिविटी डेवलप हुआ। इसका जो आइडियल क्रिस्टल था ये इन्फेक्टेड हो गया। अब देखिए यहां पर जो होल क्रिएट हुआ, तो ये होल जो है इसको हम लोग चार्ज कैरियर के रूप में कंसीडर करते हैं। ये जो आपको यहां पर होल बना, ये होल चार्ज कैरियर के रूप में अपन इसको यूज करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये जो होल होता है, ये होल अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन, तो होल जो होगा होल ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इसीलिए इसको नाम दिए अपन क्या? इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। क्यों? क्योंकि इसके लिए, इस डिफेक्ट के लिए, इस इंपरफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा तो इसको अपन नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, एटॉमिक इंपरफेक्शन। देखिए एटॉमिक इंपरफेक्शन अपने को देखना है, देखते हैं एटॉमिक इंपरफेक्शन। देखिए एटॉमिक या इसी को नाम दिए हैं क्या? एटॉमिक इंपरफेक्शन, या इसी को नाम दिए हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसी को नाम दिए हैं अपन पॉइंट डिफेक्ट। देखिए इसको नाम दिए पॉइंट डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। ये 3 टाइप्स का होता है जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको पढ़ना है, 1 नंबर इसको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद दूसरा है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जो लास्ट वन है वो है आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जो लास्ट है इसको अपन नाम देते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसको नाम देते हैं अपन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एटॉमिक डिफेक्ट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल एटम्स हो, आयंस हो, उसको अपन नाम देते हैं क्या? एटॉमिक या फिर पॉइंट डिफेक्ट। 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। एक बार इसको आप देखिए। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके बात करते हैं स्टोशियोमेट्री, नॉन स्टोशियोमेट्री का।
आइए, तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए इससे पहले छोटा सा बात अपन जानते हैं क्या है। देखिए इस तरह का आपके पास में लैटिस बना हुआ मिलेगा, आप देख लीजिए, ये बार बार स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको क्या है। ये बार बार आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा देखने के लिए। देखिए देखिए इस चीज को जो ये बॉक्स बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है स्फीयर, इसको अपन जानेंगे लैटिस पॉइंट के नाम से। इसको अपन जानेंगे ये है लैटिस पॉइंट, ठीक है। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको अपन नाम देंगे इंटरस्टिशियल साइट। इसको नाम देंगे अपन क्या, इंटरस्टिशियल साइट। इसको अपन नाम देते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो देखिए ये जो स्फीयर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है ये लैटिस पॉइंट, और जो ये दिखाई दे रहा है ये आपको है इंटरस्टिशियल साइट। देखिए ये दो टर्म जो है बार बार आपको डिफेक्ट में दिखाई देगा, बार बार आपके पास में आएगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। ये क्या बोल रहा है उस पे अपन फोकस करेंगे, उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला है स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसका अपन बात कर लेते हैं। आइए, तो देखिए जो पहला है आपका स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसका बात करते हैं। स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट देखिए जैसा कि आपको नाम से ही सारा बात इसमें क्लियर हो जाता है। स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट ये ऐसा डिफेक्ट है जिस डिफेक्ट में, या मान लीजिए आपका जब आइडियल क्रिस्टल रहा होगा तो उस टाइम का जो इसका फार्मूला होगा वो, और डिफेक्ट आने के बाद जो इसमें फार्मूला अपीयर होगा वो दोनों सेम होगा। फार्मूला में कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे डिफेक्ट को नाम देते हैं अपन क्या, स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी वैसा डिफेक्ट जिसमें आइडियल सॉलिड में और इम्परफेक्टेड सॉलिड में, यानी जब आपका सॉलिड आइडियल था और जब उसमें डिफेक्ट डेवलप हो गया उस टाइम, दोनों टाइम में इसके बीच में जो इसका फार्मूला होगा ये फार्मूला चेंज नहीं होगा, ये फार्मूला उसी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो उसको नाम देते हैं अपन क्या, स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी वैसा डिफेक्ट है, ये वैसा डिफेक्ट है सॉलिड में जिसमें डिफेक्ट आने के बाद भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होता है, वैसे सॉलिड को अपन नाम देते हैं स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन को पढ़ना है, ये जो है दो टाइप्स का होता है। इसके अंदर में दो टाइप्स का आपको डिफेक्ट पढ़ना है। एक को अपन नाम देते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, एक को नाम देते हैं अपन शॉर्ट की डिफेक्ट, और एक को अपन नाम देते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। अंकल नहीं है, फ्रेंकल डिफेक्ट। एक को अपन नाम दिए शॉर्ट की डिफेक्ट और एक को अपन नाम देते हैं क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए ये सब वैसा सॉलिड है, इस तरह का सॉलिड है जिसमें डिफेक्ट आने के बाद अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर चेंज ना होता है तो वैसे सॉलिड को नाम देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। दो टाइप का, शॉर्ट की डिफेक्ट और एक को अपन नाम देते हैं क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट हम लोग वन बाय वन करके दोनों के बारे में देखते हैं। आइए अपन बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट का। देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट का अपन चर्चा करें थोड़ा सा। शॉर्ट की डिफेक्ट देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट एक तरह का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है जिसमें सॉलिड का फार्मूला तो चेंज नहीं होने वाला है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या, ये ऐसा सॉलिड है, ये ऐसा डिफेक्ट है शॉर्ट की जो आपको हाई कोऑर्डिनेशन वाले सॉलिड में दिखाई देगा। ये जनरल नहीं है, ये जो है आपको हाई कोऑर्डिनेशन वाले सॉलिड में दिखाई देता है शॉर्ट की डिफेक्ट आपको,
ठीक है। खास बात क्या है इसमें कि देखिए शॉर्टकट इफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन, चूंकि ये सब क्या है आयनिक सॉलिड में अपीयर होने वाले डिफेक्ट है, तो इसमें होगा क्या कि इसमें इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा अपन बात देखते हैं क्या, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, इक्वल नंबर ऑफ केटायन and anion, equal number of cation and anion are missing, equal number of cation and anion are missing from their lattice point, from their lattice point। देखिए इक्वल नंबर में केटायन और एनायन जो है वो अगर इक्वल नंबर में अगर आपको छोड़कर जा रहा है, इक्वल नंबर में अगर छोड़कर जाएगा तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, शॉर्टकट इफेक्ट। इक्वल नंबर में केटायन और जो एनायन होना चाहिए वो इक्वल नंबर में छोड़कर जाना चाहिए, इक्वल नंबर में। तो देखिए इस डिफेक्ट को नाम देते हैं हम लोग ये, इसका कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल है, जैसे NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, AgBr है। तो देखिए कुछ इसका एग्जाम्पल है जो शॉर्टकट इफेक्ट, जिस सॉलिड में आपको शॉर्टकट इफेक्ट अपीयर होगा, शॉर्टकट इफेक्ट आपको दिखाई देगा, वो सॉलिड है, मान लीजिए NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, AgBr है। ठीक है, AgBr ठीक है। तो देखिए ये सब जो सॉलिड है ये शॉर्टकट इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अपन इसका बात करते हैं, इसको अगर लेकर चले तो देखिए हम लोग इसका आइडियल क्रिस्टल बनाते हैं NaCl का। देखिए आइडियल क्रिस्टल अपन बना के चलते हैं, देखिए आप देखते रहिए, सिर्फ आपको सारा बात आ जाएगा समझ में। देखिए ये एक सॉलिड का फॉर्मेशन है, ये एक सॉलिड है, ये आगे भी रिपीट होगा, यहीं पे जाकर ये खत्म नहीं होने वाला है, ये जो है आपका आगे की तरफ भी जाएगा, ये आगे की तरफ भी जाएगा। ठीक है, यहां पर केटायन और एनायन का रेगुलर अरेंजमेंट है, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, फिर केटायन। तो देखिए ये ऐसा सॉलिड है, ऐसा सॉलिड जिस सॉलिड में आपको बोला गया इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट को मिस करते हैं, यानी जो आपको इसका पहले का पोजीशन दिखाई दे रहा है ये अपने प्रीवियस पोजीशन को ये रिमूव कर देता है, ये चला जाता है यहां से। तो देखिए इक्वल नंबर में केटायन और एनायन, ऐसा क्या होगा कि देखिए मान लेते हैं यहां से एक एनायन चल दिया, ठीक है, अच्छा रुक जाइए एक मिनट, आप देखिए ये रहा। अब देखिए अगर इसमें अपन बात करते हैं इसका फॉर्मूला का, तो देखिए इस सॉलिड में अगर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ केटायन, तो देखिए नंबर ऑफ केटायन इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 है ये, और अगर ये काउंट करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देख लीजिए एक केटायन को काउंट करते हैं, 1 केटायन 2 3 केटायन 4 1 5, एनायन को काउंट करते हैं 1 2 3 4, एक मिसिंग है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम लोग और ब्रॉड करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अपन और इंक्रीज करते हैं और थोड़ा सा अपन बढ़ाते हैं स्ट्रक्चर को। देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, आइए देखिए इस तरह से है, आगे की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर केटायन और एनायन का रेगुलर अरेंजमेंट आप सजा दीजिए, केटायन एनायन, केटायन एनायन। ठीक है,
एनायन, केटायन, एनायन, केटायन। फिर हम लोग आगे की तरफ आएंगे तो देखिए थोड़ा सा, केटायन, एनायन, केटायन, एनायन। काउंट कर लीजिए, इसमें केटायन का नंबर 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ केटायन, इसमें नंबर ऑफ सोडियम आयन अगर केटायन काउंट करते हैं 6, एनायन काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन भी 6। अगर मान लीजिए अपन इसमें फॉर्मूला इसका निकालना चाहे, फॉर्मूला तो देखिए फॉर्मूला जो निकालेंगे 6:6 तो कितना आ जाएगा 1:1। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये हुआ, ये आइडियल क्रिस्टल है। अब देखिए ऐसा हो जाए कि इस सॉलिड में इक्वल नंबर में यहां से एक एनायन चला जाए और यहां से एक केटायन चला जाए, तो केटायन और एनायन अगर अपने लैटिस पॉइंट को मिस करते हैं तो उस टाइम जो डिफेक्ट आपको दिखाई देता है उस डिफेक्ट को अपन नाम देते हैं क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो देखिए इस तरह के डिफेक्ट को नाम दिए अपन क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट। अगर बात करते हैं क्या इस तरह के डिफेक्ट का, अगर बात करें प्रॉपर्टीज का, आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए इसका, क्या क्या गुण आपको दिखाई दिया। तो देखिए सबसे पहला अगर अपन बात करते हैं डेंसिटी का, अगर डेंसिटी का अपन बात करते हैं कि आखिर शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप देख लीजिए कि पहले जो इसमें 6 केटायन और 6 एनायन था, एक केटायन यहां से चला गया, एक एनायन यहां से चला गया। अब बताइए अगर केटायन और एनायन का अगर नंबर डिक्रीज होता है यानी उसका मास कम होगा, और अगर मास कम हो रहा है इसका मतलब डेंसिटी पे क्या असर होगा। तो देखिए इसका जो डेंसिटी होगा ये डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर फिर हम लोग दूसरा बात करते हैं स्टेबिलिटी का, अगर अपन दूसरा बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो देखिए अगर स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो देखिए केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चला गया। तो देखिए अगर केटायन यहां पर था, मान लीजिए यहां पर एनायन है, तो बताइए इस एनायन को सराउंड करने वाला बहुत सारा केटायन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो इस एनायन को चारों तरफ से, चारों सराउंडिंग में इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने अट्रैक्शन फोर्स से खींचेगा। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे केटायन और एनायन मिस कर रहा है, मिसिंग है, तो बताइए उसके वजह से इनका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए ये सारा का सारा बात हम लोग किए क्या आपको शॉर्ट के डिफेक्ट का। तो देखिए शॉर्ट के डिफेक्ट इस तरह के हम लोग डिफेक्ट को बोलते हैं, इसमें इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते हैं, इस तरह के डिफेक्ट को नाम देते हैं अपन क्या, शॉर्ट के डिफेक्ट। अब अपन बात करते हैं दूसरा है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा है उसको अपन नाम देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में अपन देखते हैं क्या फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट, तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट ये भी एक तरह का स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलने का मतलब वैसा डिफेक्ट है जिसमें सॉलिड का जो फार्मूला है वो फार्मूला तो चेंज नहीं होने वाला है। अब फार्मूला नहीं चेंज होने वाला है, इस तरह के डिफेक्ट को नाम दिए स्टाइक्योमेट्रिक। इसका दूसरा टाइप है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब अपन फ्रैंकल डिफेक्ट का बात करते हैं थोड़ा सा, आइए। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में बोला क्या जाता है, जो केटायन है जिसका साइज छोटा होता है, वो केटायन जो होता है अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर, जो उसका लैटिस पॉइंट है उस लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टेशियल साइट में ट्रैप हो जाता है। जो उसका इंटरस्टेशियल साइट है उस साइट में जाकर ये ट्रैप कर जाता है। इस डिफेक्ट को नाम देते हैं अपन क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जो है इस तरह के सॉलिड में दिखाई देता है फ्रैंकल डिफेक्ट, जहां पे जो सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा तो वहां पे सॉलिड में एक डिफेक्ट अपीयर होगा जिसका नाम क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट है, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। जो स्मॉलर पार्टिकल होगा स्पेशली केटायन, वो लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टेशियल साइट में जाकर ट्रैप हो जाएगा, और जिसके वजह से इसमें डिफेक्ट अपीयर होगा। इनका जो स्ट्रक्चर है आइडियल
वो इम्परफेक्टेड क्रिस्टल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं फ्रैंकल। और देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट बोलने का मतलब ये ऐसा डिफेक्ट है, ठीक है, जहां पे स्मॉलर पार्टिकल जो है केटायन वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर कहां चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाते हैं। उस डिफेक्ट को नाम देते हैं अपन क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए कुछ सॉलिड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं, जैसे अगर अपन बात करते हैं AgCl, AgBr, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ये सब कुछ सॉलिड है जो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाई देते हैं। इसमें बनने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा सॉलिड है जो शॉर्टके और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाते हैं। तो देखिए AgBr आपका शॉर्टके डिफेक्ट में भी आया था। ये AgBr जो है शॉर्टके डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है, यानी ये ऐसा सॉलिड है जो शॉर्टके और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाता है। तो ये सबसे पहले जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये AgBr। ये AgBr जो है ये आपका शॉर्टके और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शोज करता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो देखिए मान लेते हैं क्या, केटायन और एनायन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, केटायन और एनायन का कुछ अरेंजमेंट इस तरह से बना हुआ है। देखिए इस तरह से अरेंजमेंट है। ये लैटिस आगे की तरफ भी ब्रॉड है, ऐसा नहीं कि यहीं तक ये एक्सपेंडेड है। हम लोग इसका और भी देखते हैं। देखिए यहां पे मान लीजिए केटायन है, एनायन है, ये केटायन है, ये एनायन है, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन, यही है। अब देखिए ये ऐसा सॉलिड है जहां पे सॉलिड का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। जो इसका पहले फॉर्मूला था फॉर्मूला वही रहेगा, चूंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो देखिए खास बात क्या है, इसमें जो केटायन है ये केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर, ये लैटिस पॉइंट बताया आपको, इसको छोड़कर ये इंटरस्टिशियल साइट में जाकर ट्रैप कर जाता है। तो देखिए इस तरह के डिफेक्ट को नाम देते हैं अपन क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट कुछ नहीं है। फ्रैंकल डिफेक्ट बोलने का मतलब ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट जिसमें सॉलिड में जो है आपका केटायन और एनायन, इसमें जो स्मॉलर पार्टिकल है केटायन, ये अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में जाकर ट्रैप हो जाता है। इसको अपन नाम देते हैं क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। खास बात है इसका, अगर बात करें अपन प्रॉपर्टीज का, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आइए अपन बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। तो देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, सबसे पहला आप देखिए इसके डेंसिटी पे बात करते हैं। अगर बात करें इसके डेंसिटी पे, तो देखिए डेंसिटी का अगर बात करते हैं तो केटायन और एनायन है। अब देखिए शॉर्टके डिफेक्ट जहां पे अपीयर हुआ था, उस डिफेक्ट में केटायन और एनायन इक्वल नंबर में अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे केस जाने का नहीं है, यहाँ पे केस है जगह को एक्सचेंज करने का। पहले ये लैटिस पॉइंट में थे, अब जगह को चेंज करके आ गए लैटिस इंटरस्टिशियल साइट में। तो देखिए ये क्रिस्टल है, एक सिस्टम मान लेते हैं इसको अपन। तो इस सिस्टम के अंदर में ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गए। जैसे सिंपल सा अगर बात करें, आपके घर में 4 कमरे हैं और रहने वाले लोग भी हैं 3। अब क्या करें, एक रूम में आप रहते हैं, मम्मी पापा, एक रूम खाली है। आपका मन क्या है कि आप इस रूम में नहीं रहकर आप आज इस रूम में आप आराम कर रहे हैं, आपको इसमें मन लग रहा है, तो यहां से अपन यहाँ अगर, अब अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में टोटल मेंबर कितना है, आप बोलिएगा 3। कहोगे सर हम तो रूम चेंज किए, तो रूम चेंज करने से क्या हुआ, आप घर चेंज कर लिए, नहीं ना। तो वही बात है क्या, ये अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आ चुका है। और अगर इंटरस्टिशियल साइट में अगर ये आ गया है, तो इसके वजह से जो डिफेक्ट आपको अपीयर होगा, उस डिफेक्ट का नाम क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए इस डिफेक्ट में इसी सॉलिड के अंदर में आपका केटायन है, तो बताइए सॉलिड का जो डेंसिटी होगा बढ़ेगा या घटेगा। तो डेंसिटी देखिए रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। डेंसिटी जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अगर बात करते हैं स्टेबिलिटी का, अगर बात करें स्टेबिलिटी का, तो देखिए स्टेबिलिटी पहले इसका अरेंजमेंट रेगुलर था, अब जाकर इरेगुलर हुआ है। कुछ स्मॉलर पार्टिकल जो है ये इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो चुके हैं।
तो देखिए ये जो है अब आपका इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ये स्टेबिलिटी इसका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन बोलने का मतलब इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका लोकेशन जो है डिसलोकेट हो रहा है, पहले यहां पे था अब अपने पोजीशन को चेंज करके आ चुका है इंटरस्टिशियल साइट में। इसके वजह से हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट को नाम देते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो देखिए ऐसे करके अपन बोल सकते हैं इसके बारे में, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। सबसे पहले डेंसिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, स्टेबिलिटी इनका डिक्रीज होगा और जनरली इनको नाम दिया जाता है डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो देखिए ये अपन बात किए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वैसा डिफेक्ट है जिसमें सॉलिड का फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है, इस तरह के सॉलिड को नाम देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका अपन दो कैटेगरी पर है, एक को बोले हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट, एक को बोले हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं जहां पे सॉलिड का फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है, सॉलिड का फार्मूला एक ही होगा और साथ में जो उसमें मिसिंग पार्टिकल्स होगा वो इक्वल नंबर में केटायन और एनायन होगा। यानी जब भी उस लैटिस पॉइंट को छोड़कर जाएंगे तो केटायन और एनायन दोनों साथ साथ जाएंगे, ठीक है, इक्वल नंबर में। अगर दो केटायन तो दो एनायन, अगर एक केटायन तो एक एनायन। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं फ्रैंकल का, ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें इसका जो स्मॉलर पार्टिकल है केटायन वह अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाता है, जिसके वजह से इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। और देखिए डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस डिफेक्ट को नाम देते हैं अपन क्या, डिसलोकेशन डिफेक्ट। और एक जनरल क्वेश्चन बनने वाला ऐसा कौन सा सॉलिड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाता है, तो हम लोग बोलते हैं किसको, AgBr। AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। तो आज के लिए काफी है, आप इसको अच्छे से शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को अच्छे से रीड कीजिए, जहां पे डाउट होता है आप पूछिए, मैसेज करके, कॉल करके। इस तरह से अपना स्ट्रक्चर, अपना सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आज के लिए काफी है, हम लोग मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।